नमस्कार, मैं समर राज बोलता उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मीडिया के बनाए रामराज में इस समय चुनाव चल रहे हैं और स्थानीय चुनावों के नाम पर जिस तरह से गुंडागर्दी की जा रही है वो खुद अपने आप में बयां कर रही है तस्वीर कि ये कौन सा राज है। इटावा में एसपी खुद बता रहे हैं कि उन्हें बीजेपी के लोगों ने थप्पड़ मारा और हाथ जोड़कर वो गिड़गिड़ा रहे हैं भाजपा नेता के सामने कि आपके लोगों ने मुझे थप्पड़ मारा। उस पर प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व आईएएस सूर्य प्रताप सिंह कहते हैं कि अगर ये विपक्षी दल के कोई नेता होते या कार्यकर्ता होते तो आप हाथ जोड़ते या हाथ तोड़ते। यानी सीधे सीधे पुलिस प्रशासन पर पक्षपात का आरोप लग रहा है। आज हम उत्तर प्रदेश की इस तरह से बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था पर बात करेंगे पूर्व आईएएस सूर्य प्रताप सिंह जी से। लेकिन अभी पहला सवाल कानून व्यवस्था से ही है, क्योंकि आप एडमिनिस्ट्रेशन को समझते हैं, गवर्नेंस को समझते हैं। क्या ऐसा संभव है कि मुख्यमंत्री सचेत हो, सतर्क हो और मुख्यमंत्री ना चाह रहा हो कि हिंसा हो, फिर भी ऐसी हिंसा हो जाए? क्या पुलिस प्रशासन मुख्यमंत्री के बिना चाहे इस तरह का फेवर कर? जो हुआ है इटावा में सबकी जानकारी में, और मैंने लिखा भी है ट्विटर पे, सीरीज आज तो लिखी गई है। जो कि हिंसा का जो दौर चला है उत्तर प्रदेश में, वो ऐसा दौर है जो मैंने अपने जो सेवा काल में कभी देखा नहीं। इस तरह से प्रशासन का एक व्यवस्था हो जानी, लाचारी हो जाना, ये मैंने देखा नहीं कभी। कि प्रशासन इतना लाचार हो जाए कि वहाँ पे खड़े हुए खद्दाधारी के हाथ जोड़े, चाहे वो विधायक हैं चाहे एमपी हैं, कोई भी हाथ जोड़े कि भीड़ को हटा दीजिए। भीड़ को हटाने का काम जिला प्रशासन का है, वो नेताजी का नहीं है कि नेताजी गाइड करें भीड़ को कि आप हट जाओ। सहयोग कर सकते हैं वहाँ तक, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि जैसा आप करोगे वैसा भरोगे। देखिए, आप ढील दोगे जितनी जितनी आप चाटुकारिता करोगे वैसे ही आपको फल देंगे वो लोग। वो आपको ग्रांटेड लेंगे कि भाई इनमें तो दम नहीं है, ये तो मेरे ही। आप क्या कर सकते हो? आपका पद ले सकते हैं, आपका ट्रांसफर करा सकते हैं, और क्या कर सकते हैं। लेकिन सत्य का साथ दो। चुनाव के अंदर निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। लोकतंत्र में चुनाव प्रभावित होगा, निष्पक्ष चुनाव नहीं होगा तो संवैधानिक रूप से व्यवस्था नहीं चल पाएगी, लोकतंत्र नहीं होगा, फिर वो संवैधानिक लोकतंत्र नहीं होगा। वो ये सारी ब्यूरोक्रेसी को समझना चाहिए, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी स्टील फ्रेम है, वो एक परमानेंट स्ट्रक्चर है। पार्टियां आएंगी, सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन ब्यूरोक्रेसी रहेगी। और लोकतंत्र में ब्यूरोक्रेसी का रोल भी यही डिफाइन किया गया है, मुख्य रूप से जो ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, आईएएस आईपीएस है, आईएफएस है, कि उनको संविधान की धारा 311 में एक प्रोटेक्शन दिया गया है। और अभी तो विजिल ब्लोअर्स एक्ट भी आ गया नया, उसमें प्रोटेक्शन है, उनको संरक्षण दिया गया है। फिर आप डरते क्यों? लेकिन दूसरी तस्वीर भी है ठीक इसी तरह से इसी प्रदेश की कि एक अधिकारी जहां पर हाथ जोड़ के उधर गिड़गिड़ा रहे हैं इटावा में, दूसरी तरफ एक अधिकारी हीरो बनकर हमला कर रहे हैं, लेकिन वो किसी अराजक भीड़ पर नहीं, एक पत्रकार पर। दिव्यांशु पटेल उन अधिकारी का नाम है जो सीडीओ के तौर पर वहां पर अपनी ड्यूटी कर रहे थे, जो कुछ भी कर रहे थे, लेकिन पत्रकार को जिस तरह से वो दौड़ा दौड़ा कर पीट रहे थे उसका वीडियो सामने आया है। तो एक्टिविज्म दिख तो रहा है, मतलब जो जिसे एक फिल्मी स्टाइल में कहते हैं कि सिंघम स्टाइल में आ गया अधिकारी, लेकिन वो किसके खिलाफ है? क्यों हर चीज विपक्ष या पत्रकार के खिलाफ जा रहा है? ये भी चाटुकारिता का अंग है। मतलब वहाँ हाथ जोड़ना और यहाँ पर चाटुकारिता है। आप सत्ता पक्ष में खड़े होकर हाथ जोड़े सत्ता से डर के, या फिर सत्ता पक्ष के को बचाने के लिए विपक्ष को मारे या प्रेस को मारे। दोनों ही चाटुकारिता है, दोनों ही चाटुकारिता है। तो अब क्योंकि सरकार की बात आएगी, अभी जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव हो चुके, ब्लॉक प्रमुख के भी जिस तरह से चुनाव हुए सबने तस्वीरें देखी। जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए जो संख्या की जरूरत थी, शायद 1 दर्जन की भी संख्या न पार कर पाती भारतीय जनता पार्टी, जिस तरह से उसके पास अपने मेंबर थे, जिला पंचायत सदस्य थे। तो क्यों ऐसा हुआ कि वो लगभग 70 के आसपास सीटें जीत ली? क्या ये एक तरफा सिर्फ और सिर्फ सरकार और पार्टी की गुंडागर्दी थी, या इसमें भी प्रशासन उसी तरह का सहयोग करता रहा जैसे आज 10 जुलाई को किया है? देखिए, मैं कहता हूं कि जिलाधिकारी हैं, एसएसपी हैं, उनके कंधों पर निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी है। और चुनाव कोई जीते, इस तरह की लूट खसोट, छीना झपटी, अपहरण, हिंसा, बम फोड़ना, ये सब लोकतंत्र के खिलाफ जा रहा है। मैं नहीं कहता यही सरकार कर रही है, और सरकारें भी करती होंगी, लेकिन सरकार ने सीमा क्रॉस कर दिया। तो ये जो एक स्केल जो तय कर रहे हैं, पैमाना जो तय कर रहे हैं, आने वाली सरकार जो होगी उसके लिए एक पैमाना है ये
कि तुमने ये किया तो मैं इससे और ज्यादा करूंगा। तो ये खिसकते लोकतंत्र कहाँ जाएगा? लेकिन ये आपका आरोप है कि ये हद पार कर जा रहे हैं। मीडिया में आप देखिए, शाम का प्राइम टाइम खोल लीजिए इस देश का कोई भी टीवी चैनल, तो वो लगभग उस बयान को रिपीट करके एक पैकेज में जरूर दोहरा देते हैं, जहां योगी आदित्यनाथ ये कहते हुए मिल जाते हैं कि हमने उत्तर प्रदेश को गुंडा मुक्त कर दिया है। इसमें कितनी सच्चाई है कि गुंडा मुक्त हुआ? देखिए, मीडिया तो प्रायोजित न्यूज दिखा रहा है ना, मीडिया तो बिका हुआ है ना, मेन स्ट्रीम मीडिया तो एक पक्षीय बिका हुआ है ना। वो तो हेडलाइन वही चलाएगा जो सत्ता चाहेगी, वो तो सत्ता के साथ खड़ा है ना। इसीलिए तो उनके छोटे पत्रकार पिट रहे हैं जो उन नाम में हुआ है। जो सच है वो पिट रहा है, और जो बेईमानी है, जो असत्य है, जो झूठ है, वो नोएडा के जो बड़े बड़े एसी स्टूडियो उनमें बैठा हुआ है। ये तो फर्क है दोनों में। तो ये कीमत चुकानी पड़ रही है रिपोर्टर्स को। छोटा जो पत्रकार है उसमें भी थोड़ी हिम्मत है, वो हिम्मत दिखाता है, अब वो न्यूज कवर करता है, उसको भेजता है। वो ऊपर वाले दिखाते नहीं, उसको अधिकांश दिखाते कहाँ है? जो आज वो उसने नाम में कवर किया था कि बेईमानी हो रही है वहां पे, वहां छला जा रहा है चुनाव को, वो दिखाया थोड़ी जाएगा किसी चैनल पे। वो कोई जो जिस चैनल के वो पत्रकार थे, जो कैमरामैन थे, वो दिखाया थोड़ी जाएगा। वो तो ये भी नहीं दिखाएंगे उनका पत्रकार पिटा, क्योंकि उनको लगता है कि भाई हम सुरक्षित रहें, जो बड़े पत्रकार हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया के जो मठाधीश हैं, हम सुरक्षित रहें, छोटे पिटते रहें। यही तो हो रहा है। शब्दावली पे क्या कहना है आपका? क्योंकि गुंडाराज शब्द आपने सुना होगा, 2-3 दशक तक खूब इस्तेमाल किया गया, खासकर जब समाजवादी पार्टी शासन में होती थी। जंगल राज खूब इस्तेमाल किया गया लगभग 30 साल तक, जब लालू यादव की पार्टी बिहार में शासन में हुआ करती थी, या फिर विपक्ष में भी जब तक सक्रिय और उस तरह से लालू यादव राजनीति में सक्रिय रहे। ये गुंडा राज, ये जंगल राज शब्द देने वाले लोग, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहीं होती है तो वहाँ पर ये शब्द क्यों नहीं इस्तेमाल होते हैं? मामूली सी चूक बताई जाती है, योगी जी ने बड़ा एक्शन लिया, ऐसा ये शब्दावली अचानक क्यों बदल जाती है? कन्वीनियंस का इशू है ना। जब हमें कन्वीनियंट है तब गुंडा राज इस्तेमाल करेंगे, जब कन्वीनियंट नहीं है तो रामराज इस्तेमाल करेंगे। कन्वीनियंस है ना, ये तो पॉलिटिकल कन्वीनियंस है। ये सब पार्टियां करती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि ये अकेले कर रही है। लेकिन मैं कहता हूं कि आज की जो स्थिति उत्तर प्रदेश में है, आप कंपैरिजन पूर्व से कंपैरिजन इसलिए कर रहे हो आप, पूर्व में खराब था इसलिए यहाँ भी खराब, अभी भी खराब है, तो कोई खास बात नहीं है। आपके क्लेम्स बहुत टॉल थे ना, आप तो बड़ी बड़ी बातें करके आए थे ना गुंडा राज, ना भ्रष्टाचार, अब की बार फलानी सरकार। वो उससे लोगों की जो अपेक्षाएं टूटती हैं, उससे आपको प्रचंड बहुमत है। तो अब आज के समय में मैंने तो लिखा भी है, आज लिखा भी है कि आज भी तो गुंडा राज है, लेकिन आज का गुंडा राज भिन्न है, क्योंकि एक संत सीएम बैठा है। तो आज मठाधीश का गुंडा राज है, मठाधीश के द्वारा संचालित राज्य का गुंडा राज है, जो कि और भी दुर्भाग्यपूर्ण है। एक संत के चोले में बैठा हुआ सीएम, उसके कार्यकाल में क्रूरता हो, हिंसा हो, तो और भी दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी आपने उस नारे का जिक्र किया, अब की बार मोदी सरकार, बीजेपी सरकार, जो नारा लगाया जा रहा था। अभी लखीमपुर खीरी में तस्वीर जो आई, एक महिला को नामांकन करने के लिए प्रस्तावक रही हैं रितु सिंह की अनीता यादव, जब वो जाती हैं तो उनकी साड़ी तक खींची जाती है। वो एक नारा इसी से मैच करते हुए दिखता है, अब की बार और बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, बहुत हुआ नारी पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। ओवरऑल 4-4.5 साल में बीजेपी के सरकार में आपको क्या लगता है कि महिलाओं की कोई सुरक्षा बढ़ी है या लगभग बद से बदतर? ऐसा नहीं कभी हुआ। किस तरह बाजार आप महिला के चीर हरण कर दें, असामान्य घटना नहीं है। इस घटना को हम जैसे लोग छोड़ेंगे नहीं। मतलब इसे सिर्फ एक घटना ना समझ के इसे संदेश माना जाए। संदेश है ये, जब आप क्लेम करते हो कि महिला के सम्मान में भाजपा मैदान में, तो सम्मान में नहीं असम्मान में खड़े हो आप ना। आप नारे के साथ आपको आकलन किया जाएगा ना, उस स्केल पे नारे के आपको आकलन किया जाएगा ना। महिला की आप साड़ी खींचते हो, उसका ब्लाउज फाड़ते हो, उसको अर्धनग्न कर देते हो, ये एक बड़ा संकेत है कि वास्तव में परिस्थितियां क्या हैं इस वक्त उन लोगों का जो सत्ता के साथ खड़े हुए गुंडे हैं, उनका मनोबल कितना हाई है। पुलिस को पीट सकते हैं, और वो अधिकारी जो सत्ता के साथ खड़े हुए हैं, वो सत्ता का पक्ष लेने के लिए, सत्ता का बचाव करने के लिए, सत्ता को अपना दिखाने के लिए, किंग जो राजा है उसको ये दिखाने के लिए मैं आपके प्रति बहुत वफादार हूँ, अब पत्रकार को पीट देते हो। मैं सब दोनों ही अंग चाटुकारिता के हैं ये। तो अगर नौकरशाही, मैं कहता हूँ, चूंकि मैं नौकरशाह रहा हूँ, अगर किसी प्रदेश में नौकरशाही जिस तरह डीएम एसपी तक अगर सत्ता की जूतियों में गिरे हैं, जो सामान्य देशी भाषा जो है, सत्ता की जूती पर अगर गिरे हुए हो आप, चाटुकार हैं, तो आज एसपी पिटा है, एसडीएम पिटा है, कल को डीएम एसपी पिटेंगे और वो ही पीटेंगे।
दिन दूर नहीं है वही पीटेंगे। कौन? उनका साहस इतना बढ़ा हुआ है, एसपी को पीटा, आपने गिरफ्तार नहीं किया किसी को। वहां कौन मौके पे था? विधायक थी, वहां पे विधायक के चाटुकार तमाम लोग थे, और एक नेता है, आप देखिए वीडियो के अंदर जो गाइड कर रहा है मॉब को, हट जाओ पीछे। और पुलिस, एक और वीडियो चल रहा था उस पर पुलिस के पीछे वो नेता है खद्दरधारी जो गाइड कर रहा है पुलिस को, इनको पकड़ो, ये पर्चा ना भर पाए, ये ना कर पाए। आप समझ रहे हो क्या? वर्दीधारी का नेतृत्व तो नहीं है पुलिस का, खद्दरधारी का नेतृत्व है। तो नया परिवर्तन आया है। ये नौकरशाही को आप समझते हैं, इसलिए आपसे ये एक अलग सवाल, हो सकता कि कोई राजनेता ही होते तो हम उनसे ये सवाल ना करते। अभी क्योंकि आज फिर से वो चर्चा में हैं, दिव्यांशु पटेल जिस तरह से सीडीओ के तौर पर उनकी तैनाती थी और एक पत्रकार को दौड़ा दौड़ा कर मार रहे थे, कुछ दिन पहले और विवाद में आए थे जब वो एक मस्जिद गिरा दिए थे। इस तरह के तमाम विवादों में आ रहे हैं वो अधिकारी जिन्हें पहले बहुत संजीदा माना जाता रहा। क्या कुछ कमी रह गई है इनकी ट्रेनिंग में? कहाँ से, या कुछ किसी को खुश करने के लिए ऐसा किया? 3-4 जगह ऐसे वाकया हुए पूरे देश के अंदर। बिहार में हुआ, एक कहीं हरियाणा में हुआ, एक यहाँ घटना हुई। तो मैं तो कहता हूँ कहीं ना कहीं कुछ लोगों की ट्रेनिंग में खामी है। हमको LBS एकेडमी मसूरी में ये नहीं सिखाया जाता। आप हिंसा को नियंत्रित करने के लिए हैं, आप पुलिस और जनता के बीच में एक कड़ी हैं, आप एक न्यूट्रल के रूप में, आप जिला मजिस्ट्रेट के रूप में खड़े हुए हैं। आप अगर जिला मजिस्ट्रेट और SSP, जिला मजिस्ट्रेट या CDO जो मजिस्ट्रेट है, जिसके CRPC में पावर है पुलिस को सुपरवाइज करने का, खुद ही पुलिस कर देगा, पुलिसिंग करेगा, वो खुद ही मारपीट करेगा, तो ये अपराध कर दिया उन्होंने। और हम इंसिस्ट करें अभी भी, कितना ही बड़ा कोई हो, कानून का सामने सब बराबर है, और हम इंसिस्ट करते हैं कि ऐसे CDO, चाहे उन्होंने बाराबंकी में कुछ किया हो, अब वो अलग प्रकरण है कि सब जुडिस मामला है, लेकिन किसी की भावना को भड़काना, किसी संप्रदाय की, किसको खुश करने के लिए? सत्ता को। तो अगर सत्ता को खुश करने के लिए आप जो भी कर रहे हैं, देखने में अच्छा लग रहा हो, सत्ता को तारीफ मिल रही हो, मिल रही होगी आपको, लेकिन कल को आपकी निष्पक्षता को जनता अपने पैमाने से आंकेगी कि आप निष्पक्ष ब्यूरोक्रेट थे, नौकरशाह थे अथवा नहीं थे। तो मैं भी अभी ये मांग करता हूं कि अगर उन्होंने हाथ उठाया है, मारपीट की है, जो कैमरा में है, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। देखेंगे सरकार क्या करती है। जो कुछ आज दिखा है हम उस पर एकदम कंक्लूड करते हुए बात करते हैं। जो तस्वीरें किसी से छिपी नहीं रही, कम से कम सोशल मीडिया को ये क्रेडिट जाता है, नए मीडिया को क्रेडिट जाता है, डिजिटल मीडिया को क्रेडिट जाता है कि आ गई, नहीं तो पहले तो चुन चुन कर दिखाई जाती खबरें कि क्या दिखाना है। तो अब जो तस्वीरें आ चुकी हैं दिन भर, उनसे क्या एक सवाल कि 8-9 महीने बाद जो विधानसभा चुनाव है उस पर क्या असर पड़ेगा, और ये पक्ष के लिए और विपक्ष के लिए इससे क्या संदेश है? जो गुंडागिरी करेगा, जो जनता को सताएगा, लोगों को परेशान करेगा, लोकतंत्र का अपहरण करेगा, उसको जाना पड़ेगा। और हम जैसे लोग केवल काम इसीलिए करते हैं, हम किसी पार्टी के पक्षधर नहीं है। लगता है लोगों को देखने में, जब मैं अखिलेश यादव का विरोध करता था लोग मुझे कहते थे बीजेपी के, आज मैं बीजेपी की सत्ता है उसका विरोध करता हूं, लोग कहते हैं अखिलेश यादव के साथ। ये आपको बाहर से देखने में लगता है, लेकिन हम जैसे, आप जैसे निष्पक्ष लोग हैं, जब आते कि आप छुपता नहीं है। डिजिटल मीडिया का एज है, ट्विटर एज है, सोशल मीडिया एज है, कितना ही दबा लीजिए, कोशिश करिए, दबा नहीं सकते आप। मेन स्ट्रीम मीडिया के पहले ही सब लोगों में जानकारी हो जाती है। तो मेन स्ट्रीम मीडिया को ये भी संदेश जाता है, आप खरीद के सच को छुपा नहीं सकते हो, चिताओं को ढांप नहीं सकते हो। आप जो कब्रें जो गंगा की रेती में हैं उनको ढक नहीं सकते हो, उनकी चुंडी उतारोगे तो आ जाएगा मेरे सामने, छुपा नहीं सकते हो आप। तो इसलिए मैं कहता हूँ जो डिजिटल मीडिया है, जो छोटे छोटे पोर्टल हैं, जैसे आपका पोर्टल है, ये समुंदर में जो विशैला समुंदर है, इस विशैले समुंदर में ये अमृत की बूंद की तरह छोटी छोटी बूंदें हैं ये, और ये बूंदें इकट्ठी होनी चाहिए, तभी ये विशैला जो विष है जो फैला हुआ है ये समाप्त होगा। इस चुनाव में क्या होगा कुछ नहीं पता, आने वाले चुनाव में होगा कुछ नहीं होगा, लेकिन हम जैसे लोगों का रोल ये है, सरकारें आए उनसे अपेक्षाएं करेंगे, सरकारें काम नहीं करेंगे अपेक्षा के अनुरूप, उनको हटाएंगे। तो परिवर्तक का रोल होना चाहिए, कोई भी आए, और कौन आएगा ये नहीं पता, बुरे जाएंगे उनसे कम बुरे आएंगे, जरूरी थोड़ी आने वाला अच्छा ही हो, और वो भी बुरी काम करेगा उसको भी हटाएंगे। जनता तो विवश है ना, जनता के पास कुछ हाथ नहीं है, तो हाथ में कुछ है नहीं, जनता कुर्सी से खींच नहीं सकती है आपको, वोट के समय अधिकार दिखाती है वो। जनता को बार बार ये दिखाना है, कोई भी सत्ताधीश कितना ही पावरफुल हो, कितना ही प्रचंड बहुमत से आया हो, उसको ये सबक जरूर मिलना चाहिए कि तुम सत्ता में हो तो सही, कल नहीं रहोगे। ये उनके लिए भी संदेश है जो 312 विधानसभा सीटों के साथ, अपने सहयोगियों के साथ 325 विधानसभा सीटों वाली सरकार बनाए। ये उनके लिए भी है जो तमाम अन्य राज्यों में आंशिक रूप से तमाम गठबंधनों के सहयोग से सरकार चला रहे हैं। हम तमाम मामलों पर बातचीत करते रहेंगे, क्योंकि यहीं पर ब्लॉक प्रमुख चुनाव
नहीं खत्म हो जाता। अभी इसके बाद MLCs के चुनाव होंगे और लगभग यही हालात बनने की आशंका है, उस पर भी चर्चा होगी। और विधानसभा चुनाव पर तो हम पूरे प्रदेश में कवरेज करते रहेंगे। हम उत्तर प्रदेश की, देश की तमाम राजनीति पर आपसे बातचीत करते रहेंगे और तमाम एक्सपर्ट लोगों से, तमाम जानकार लोगों से उनकी राय को आपके सामने रखते रहेंगे। धन्यवाद।